क्या आपने कभी ऐसे लोगों को देखा है जिनके चेहरे पर एक प्राकृतिक तेज होता है? वे कम बीमार पड़ते हैं, उनका मन शांत रहता है और उनकी उपस्थिति मात्र से सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। क्या ये केवल अच्छी सेहत का परिणाम है, या उनके भीतर कोई ऐसी अदृश्य शक्ति सक्रिय होती है जिसे प्राचीन आयुर्वेद ने हजारों वर्ष पहले खोज लिया था? आयुर्वेद इस दिव्य जीवन शक्ति को ओजस कहता है। लेकिन ओजस क्या है? क्या ये केवल एक आध्यात्मिक अवधारणा है, या आधुनिक विज्ञान भी इसकी पुष्टि करता है? आज हम जानेंगे उस सूक्ष्म ऊर्जा का रहस्य जो आपकी प्रतिरक्षा शक्ति, मानसिक स्थिरता, आकर्षण और आध्यात्मिक आभा का मूल स्रोत है। जड़ी बूटी ओजस क्या है? आयुर्वेद के अनुसार हमारा भोजन धीरे धीरे शरीर की 7 धातुओं में परिवर्तित होता है: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। इन सभी धातुओं का सबसे शुद्ध, सूक्ष्म और शक्तिशाली सार ही ओजस कहलाता है। ओजस ही वो ऊर्जा है जो शरीर को शक्ति देती है, मन को स्थिरता देती है, भावनाओं को संतुलित करती है और आत्मा को तेज प्रदान करती है। मंथली की दृष्टि से ओजस आधुनिक विज्ञान में ओजस के लिए कोई एक सटीक शब्द नहीं है, लेकिन इसकी तुलना कई महत्वपूर्ण जैविक प्रणालियों से की जा सकती है। मजबूत इम्यून सिस्टम, संतुलित हार्मोन, स्वस्थ माइटोकॉन्ड्रिया, स्थिर नर्वस सिस्टम, कम तनाव, उच्च मानसिक स्पष्टता। जब ये सभी प्रणालियां संतुलन में होती हैं, तो व्यक्ति में प्राकृतिक ऊर्जा, चमक और आंतरिक शक्ति दिखाई देती है। यही ओजस का वैज्ञानिक रूप है। जिनका ओजस प्रबल होता है, ऐसे लोगों के चेहरे पर तेज होता है, आंखों में चमक होती है, मन शांत रहता है, निर्णय स्पष्ट होते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और उनकी उपस्थिति दूसरों को भी प्रेरित करती है। कुछ लोग कमरे में प्रवेश करते ही ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। ये केवल व्यक्तित्व नहीं, यह उनके भीतर संचित ओजस का प्रभाव हो सकता है। वार्निंग साइन: ओजस को क्या नष्ट करता है? लगातार तनाव व नींद की कमी, क्रोध, नकारात्मक विचार, अनियमित भोजन, नशा, अत्यधिक मानसिक थकान। ये सभी ओजस को कमजोर करते हैं। जब ओजस घटता है, शरीर थका हुआ महसूस, मन बेचैन हो जाता है, त्वचा की चमक कम हो जाती है, प्रतिरक्षा शक्ति कमजोर पड़ने लगती है और जीवन से उत्साह कम होने लगता है। आयुर्वेद कहता है कि ओजस का मुख्य स्थान हृदय है। यह आश्चर्यजनक है क्योंकि आधुनिक विज्ञान भी बताता है कि हृदय केवल रक्त पंप करने वाला अंग नहीं है। हृदय एक शक्तिशाली विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है जो पूरे शरीर और मस्तिष्क को प्रभावित करता है। जब हृदय, श्वास और मन सामंजस्य में होते हैं, तब व्यक्ति गहरी शांति और ऊर्जा का अनुभव करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से ओजस वही सूक्ष्म शक्ति है जो ध्यान को गहरा करती है, अंतर्ज्ञान को जागृत करती है, आभा को मजबूत बनाती है, आकर्षण बढ़ाती है और चेतना को ऊंचा उठाती है। यही कारण है कि कुछ लोगों के पास बैठते ही मन शांत हो जाता है। उनकी उपस्थिति में एक सूक्ष्म सकारात्मक शक्ति अनुभव होती है। वो शक्ति है ओजस। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, ओजस को बढ़ाया कैसे जाए? पर्याप्त और गहरी नींद लें, सात्विक भोजन करें, घी, बादाम, खजूर और गर्म दूध जैसे पौष्टिक आहार लें, ध्यान करें, प्राणायाम करें, कृतज्ञता का अभ्यास करें, सकारात्मक संबंध बनाए रखें और अनावश्यक तनाव से दूरी रखें। एक सरल अभ्यास आज रात से शुरू करें। सोने से पहले अपनी दोनों हथेलियां हृदय पर रखें, धीरे धीरे गहरी सांस लें और मन ही मन 3 बार कहें, मेरे भीतर शांति, शक्ति और जीवन का प्रकाश बढ़ रहा है। कुछ ही दिनों में आप अपने भीतर अधिक स्थिरता, ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता महसूस कर सकते हैं। याद रखिए, सच्ची शक्ति बाहर नहीं, बल्कि भीतर संचित उस सूक्ष्म ऊर्जा में छिपी है जो आपको तेजस्वी, शांत और शक्तिशाली बनाती है। ओजस केवल स्वास्थ्य नहीं है, यह आपकी प्रतिरक्षा शक्ति है, यह आपकी आभा है, यह आपका आकर्षण है, यह आपकी आंतरिक दिव्यता है और यही जीवन का सबसे मूल्यवान सार है। यदि आप अपनी ऊर्जा, प्रतिरक्षा और आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करना चाहते हैं, तो आज से अपने ओजस की रक्षा और वृद्धि करना शुरू करें। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि ऐसे ही विज्ञान और आध्यात्मिकता से जुड़े रहस्यमय वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। कमेंट में लिखें, मेरा ओजस जागृत हो रहा है।